वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहता है। जो अमेरिका कारगिल वॉर के वक्त इंडिया को जीपीएस सिस्टम की हेल्प से इनकार किया था, वही अमेरिकन कंपनी का 96 सैटेलाइट इंडिया ने 2017 15 फेब लॉन्च किया था। सिर्फ 96 नहीं, उस दिन इंडिया ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, और उनमें से 96 सैटेलाइट था जो अमेरिकन कंपनी का था। 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +1 2 3 4 5 6 of normal 7 8 9 plus 10 seconds. P3 tracking. A perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons. हाय गाइस, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छोटी छोटी बातें। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 1990 के बाद इसरो ने लगातार एक के बाद एक नए नए इतिहास रचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं भारत की मंगल मिशन की लाइव वीडियो। भारत की मंगल मिशन मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो एक सक्सेसफुल मिशन रहा, और ये मिशन में सिर्फ 450 करोड़ खर्चा हुआ था। भारत दुनिया का एक लौता कंट्री बन गया जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन सक्सेसफुल रहा। पूरी दुनिया आंख फाड़ के देख रहे इंडिया की ताकत, इसरो की कारनामा। कल रात यानी 23 अक्टूबर 2022 रात 12:07 में इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किया GSLV Mark 3 रॉकेट के द्वारा। 20 सेकंड की दूरी पर प्रमोशन से सर्वप्रथम 2 S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का प्रज्वलन होगा। 5 4 3 2 1 0 +5 seconds. P3 tracking. P1 tracking. Of normal. भव्य उत्थापन LVM-3 OneWeb India 1 मिशन का। Normal liftoff and an enchantingly beautiful sight of the twin S200 boosters burning, saluted against the night sky. मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ S200 boosters। Performance normal. अभी आप सोचते होंगे इसमें बड़ी बात क्या है, इसरो के पास तो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड है, तो इसरो ने ऐसा क्या कर दिया? ये बात समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। विक्रम साराभाई के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1969 में इनकॉस्पार बनाया था। INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। – 1972 में इसरो का गठन किया गया। 1975 में इसरो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा एक रशियन रॉकेट के द्वारा। उस वक्त इंडिया के पास कोई रॉकेट नहीं था। उसके बाद 1980 में इंडिया का फर्स्ट SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रोहिणी सीरीज का रोहिणी 1 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा। ये इंडिया की फर्स्ट SLV रॉकेट था जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, लेकिन ये रॉकेट उतना पावरफुल नहीं था। ये सिर्फ 40 किलो वजन के साथ 400 किमी ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इसरो को ज़रूरत था एक पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन का, जो रशिया से मंगा था, लेकिन अमेरिका ने इंडिया के ऊपर निषेधाज्ञा जारी किया और इंडिया रशिया से वो क्रायोजेनिक इंजन ले नहीं पाया। इस बीच जब कारगिल वॉर शुरू हुआ और इसरो ने अमेरिका से जीपीएस सिस्टम की मदद मांगा और अमेरिका इनकार कर दिया,
उसके बाद मानो इसरो ने थाम लिया इसरो की ताकत पूरा दुनिया को दिखाने का, और एक के बाद एक नए नए इतिहास रचते हुए इसरो आगे बढ़ रहे। 1993 में इसरो ने फर्स्ट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था, जो 600 किलो ओजन के साथ 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता था। इंडियन टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट लॉन्च करने की खर्च कम आता था, जो देख के पूरी दुनिया से बहुत सारे कंपनी इंडिया में आके इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करने लगा। Let's explore the answers to all these questions in detail. It's a well-known fact that a satellite stays in orbit because of the balance between gravitational pull and centrifugal force. The angular velocity of the satellite is given sufficient speed to balance these two forces. A satellite near to Earth requires more speed to resist the gravitational pull than the ones located further from the Earth. Due to the negligible resistance in space, satellites never lose speed. This means satellites will continue there of the Earth. These satellites remain stationary with respect to the Earth. Due to this, geostationary satellites are the ideal choice for television broadcasting since it means it receives the input signal from the antenna. The most common antenna fixed to satellites are reflector antenna. A satellite इंडिया की जरूरत था और पावरफुल रॉकेट की, GSLV की, जिसमें जियो सिंक्रोनस इंजन होता है, और इंडिया ने 2001 में फर्स्ट GSLV-1 लॉन्च किया। अब तक इंडिया ने दुनिया भर के 36 कंट्री का 381 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड UK। वही अमेरिका जो एक टाइम इंडिया को मदद नहीं किया था, और वो UK जो एक टाइम इंडिया पे राज किया था 200 साल। दुनिया भर में इसरो की डिमांड देखते हुए इसरो ने एक नया विंग चालू किया, जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और कल 23 अक्टूबर इसरो ने जो रॉकेट लॉन्च किया वो आज तक का सबसे पावरफुल GSLV-3 रॉकेट था, जो 36 सैटेलाइट लेके पृथ्वी की कक्षा में स्थापन किया।